आपको क्या लगता है, ये जो जीएसटी की फेक ड्राइव 2.0 स्टार्ट हुई है, इसमें क्या जीएसटी ऑफिसर्स किसी की भी प्रीमाइसिस पे जाके उससे उसका स्टॉक, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाकी डॉक्यूमेंट्स, उसके इनवॉइसेस, सेल परचेज के इनवॉइसेस और बाकी चीजें क्या मांग सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके राइट्स क्या हैं और आपको बेवजह ना तो डरने की जरूरत है ना घबराने की जरूरत है। ये जो ड्राइव है, ये इसलिए स्टार्ट किया गया है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो फेक एंटिटीज हैं, फिक्टिशियस एंटिटीज हैं, जिनके पेपर्स पे रजिस्ट्रेशन हैं लेकिन वो फिजिकली उनका बिजनेस प्रेमाइसिस एग्जिस्ट ही नहीं करता, उनको खत्म करने के लिए, उनको सस्पेंड करने के लिए स्टार्ट की गई है। आपको मालूम होगा कि जो पहला ड्राइव था वो 2023 के अंदर स्टार्ट हुआ था और उसको काफी ज्यादा सक्सेस मिला, ऐसा डिपार्टमेंट ने बताया है। उस सक्सेस को देखते हुए इन्होंने ये ड्राइव 2.0 स्टार्ट की है और ये 16 अगस्त से लेकर अक्टूबर तक चलेगी। करीब 2 महीने तक ये ड्राइव चलने वाली है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि ये ड्राइव कैसे काम करेगी। फेक ड्राइव के अंदर डिपार्टमेंट किस तरीके से किन किन लोगों की प्रीमाइसिस पे जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि जीएसटीएन का जो सिस्टम है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डीजीएआरएम है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों संस्थाएं मिलकर कुछ डेटा माइनिंग करेंगी, कुछ डेटा एनालिसिस करेंगी और इनके डेटा एनालिसिस में अगर इनको लगता है कि कुछ एंटिटीज ऐसी एग्जिस्ट कर रही हैं जीएसटीएन सिस्टम में जो या तो फिक्टिशियस हैं या बोगस हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं और उनको जो क्रिएट करने का सोल ऑब्जेक्टिव है वो डिफ्रॉड करना है, फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट को पास ऑन करना है। ऐसा डेटा ये लोग जीएसटीएन और डीजीआरएम शेयर करेंगे विद दी स्टेट एंड सेंट्रल ऑफिसर्स, जो जुरिडिक्शन के अंदर स्टेट और सेंट्रल ऑफिसर्स होंगे उनके साथ शेयर करेंगे। ऑफिसर क्या करेंगे, जब उनको डेटा मिलेगा तो वो उस बिजनेस प्रीमाइसिस का इंस्पेक्शन करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए जीएसटी इंस्पेक्टर को ऑथराइज कर सकते हैं। यानी जो प्रॉपर ऑफिसर होगा, मिनिमम उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स होगा या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑफिसर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर होगा स्टेट टैक्सेस में। वो मार्क करेंगे उस पर्टिकुलर केस को इंस्पेक्टर विजिट के लिए, फील्ड विजिट के लिए। और फील्ड विजिट में अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि वो प्रीमाइसिस एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता तो वो इसकी इंफॉर्मेशन अपने ऑफिसर को जाकर देंगे और उसको इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया जाएगा और फिर कैंसिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर डिपार्टमेंट को रीजंस टू बिलीव मिलते हैं, अगर डिपार्टमेंट को इस वेरिफिकेशन के दौरान प्राइमा फेसा उनका कोई ओपिनियन बनता है कि इस केस के अंदर कुछ एक्सटेंसिव, कुछ सीरियस एक्शन लिए जा सकते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन अब आपको मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं ये है कि आपको क्या करना है। आप जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनेस्ट बिजनेसमैन है, टैक्सेस पे कर रहे हैं सरकार को, आपको कोई हरासमेंट ना हो, आपको इससे कोई तकलीफ ना हो, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इंस्पेक्टर साहब आपकी प्रीमाइसिस पे आएंगे, उनको सिर्फ एक ही अथॉरिटी होती है कि वो ये चेक कर सकते हैं कि आपका प्रीमाइसिस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इसके अलावा इन आवर हम्बल ओपिनियन, इंस्पेक्टर साहब को ना तो आपका स्टॉक देखने की इजाजत है, ना आपके इनवॉइसेस देखने की इजाजत है, ना आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाने की इजाजत है, ना आपका टैली देखने की इजाजत है और ऑन द स्पॉट आपसे वो कुछ नहीं मांग सकते हैं। अपना वेरिफिकेशन करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट ऑफिसर को सबमिट करेंगे। वेरिफिकेशन होगा अंडर रूल 25। रूल 25 में ये क्लियरली कह दिया गया है कि आपकी प्रेजेंस के बिना भी वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिसका मतलब सरप्राइज विजिट हो सकती है। इससे पहले कानून के अंदर एक अपवाद था। पहले रूल 25 ये बोलता था कि इंस्पेक्शन होगा, वेरिफिकेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन। नाउ दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट हैज बीन डिलीटेड। नाउ वेरिफिकेशन कैन बी डन विदाउट योर इंफॉर्मेशन, विदाउट योर प्रेजेंस इन फैक्ट। तो आपकी प्रेजेंस के बिना भी इंस्पेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम ये सलाह दे रहे हैं कि आप अपना बिजनेस ईमानदारी से करिए। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जनरली रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस प्रीमाइसिस में रखिए। सेल परचेज के इनवॉइसेस वगैरह आप रख सकते हैं अपने बिजनेस प्रीमाइसिस में। आप अपने बिजनेस प्रीमाइसिस के बाहर आपका नाम और जीएसटी नंबर अवश्य लगाएं, ये भी कानून की एक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आप अपनी प्रीमाइसिस के अंदर किसी प्रोमिनेंट जगह के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जरूर पेश करें, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आपने ये कंप्लायंसेस नहीं किए हुए हैं, तो वो अपने प्रॉपर ऑफिसर को कह सकते हैं और प्रॉपर ऑफिसर एक आपके ऊपर पेनल्टी 25,000 प्लस 25,000 की इनिशिएट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 125। इसके अलावा आपको किसी तरीके से कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना ईमानदारी से बिजनेस करिए, सरकार को अपने टैक्सेस भरिए। और अगर आपको फिर भी इसके बावजूद कुछ हरासमेंट होती है तो मेरा ये वीडियो आप उस ऑफिसर को दिखा सकते हैं। हमने पूरा रूल, सेक्शन, सारा कॉन्टेक्स्ट इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।